नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेस्ट सी टेट स्पेशल और ये लाभ हानि का भाग 5 हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 भाग आपको हल करा चुका हूँ और आपको एक बात इसमें बता देना चाहता हूँ कि लाभ हानि के जितने भी टाइप के सवाल होंगे उसमें से प्रत्येक टाइप में से मैंने एक एक दो दो सवाल आपको दिया है। इनसे बाहर इन पे आधारित सवाल आ सकते हैं, लेकिन इनसे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे। इसमें पहला सवाल दे रखा है, महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि वह 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो पूछ रहा है कि महेश ने वो कितने रुपए में खरीदी थी। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर हानि हानि दे रखी हो, लाभ लाभ दे रखा हो तो हमें उसको घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। यदि हानि हानि, अब देखो यहाँ पे भी हानि दे रखी है और यहाँ पे भी हानि दे रखी है, तो 10 में से आप 5 घटा दीजिए, कितना हो गया? 5%। तो 5% जो कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। अगर हानि हानि दे रखी है और लाभ लाभ दे रखा है तो हम एक दूसरे में से उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो उसमें जो पैसा दे रखा होगा उसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि 10 से 5% हो गया, तो ये 60 जो है 5% के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर क्या हो जाएगा? ये 60/5। 5 से इसको काट दिए, कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। तो 1% बराबर के अगर 12 आ रहा है तो 100% बराबर मतलब 100 का गुणा इधर भी होगा और 100 का गुणा इधर भी होगा, 1200 रुपये। तो घड़ी का मूल्य कितना है? जो घड़ी का जो मूल्य है वो हमारा कितना है? 1200 रुपये। अब ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि केवल अगर हानि हानि आ रही हो या लाभ लाभ आ रहा हो तो उसको हम घटा देंगे, और अगर दोनों निगेटिव में आ रहे हो तो उसको क्या कर देंगे? तो हम उसको जोड़ देंगे। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, अगला सवाल दे रखा है इसमें, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसको 500 रुपये कम मिलते। अब देखिए यहाँ पे एक साइड में लाभ दे रखा है, दूसरी साइड में हानि दे रखी है। यहाँ मतलब एक प्लस में तो एक माइनस में, तो जहाँ प्लस माइनस अगर आपको मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, तो दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। अगर लाभ और हानि मिल जाए तो जोड़ दीजिए। 15% और प्लस के 10% बराबर के कितना हो जाएगा? 500 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25%। 25% बराबर के 500, तो 1% बराबर के 25 का इसमें भाग दे दूंगा मैं। 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा? 20 बार। तो 1% बराबर के अगर 20 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 का गुणा इधर भी होगा और 100 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 2000 रुपये। ध्यान रखना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस सवाल के अंदर कुछ है। यदि प्लस वो लाभ और हानि दे रखी हो तो जोड़ देंगे हम, और अगर लाभ लाभ दे रखा हो या हानि हानि दे रखी हो तो उसमें से हम घटा देंगे। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए यहाँ सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें कि एक दुकानदार टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। देखिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं, ऊपर वाले सवालों को भी कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, मतलब अगर उसने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी होगी तो बेची कितने में? उसने 120 में। दिख रहा है मैं साहब, 20% का लाभ हो रहा है। दूसरे में कह रहा है कि अगर दूसरी वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो उसने कितने में बेचा? उसको 80 में बेचा। दोनों का दिखा रहा है, लेकिन हम इस सवाल को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 चौके 12। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ और यहाँ 4 लिखा हुआ है। गुणा कर दीजिए, 5 का 5 में करेंगे हम गुणा, इस 5 का इस 5 में करेंगे, 25 हो गया। 6 चौक 24 हो गया। मतलब 25 रुपये की वस्तु उसने कितने रुपये में बेची है? 24 रुपये में। तो उसको हानि हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। उसको कितने पर हो रही है? 25 पे हो रही है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है इधर का, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मैं 100 का गुणा कर दूंगा, 25 चौका 100। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4%। तो इसका मतलब उसको हानि कितने % की हो रही है? उसको 4% की हानि हो रही है।
और अगर आप चाहें तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके का मैं एक सूत्र आपको बता चुका हूँ, प्लस के बी प्लस के ए बी बट्टे 100। ए कितना दे रखा है इसने 20, एक मत इस पर लाभ हुआ है तो प्लस में आएगा, इस पर हानि हो रही है तो माइनस में हो जाएगा, इसमें लाभ हुआ है प्लस में आएगा, हानि हो रही है माइनस में हो जाएगा। ये माइनस प्लस कट गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस क्या है माइनस के 4। अगर संख्या माइनस में आती है तो क्या होगा हमारा, हानि हो रही है। अगर माइनस में आएगी तो क्या हो रही है, हानि, मतलब माइनस के 4%, वो 4% की उसको हानि हो रही है। माइनस बेस मत लगाइए, माइनस का मतलब है 4% की हानि हो रही है उसको। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। माइनस यहाँ पे केवल ये दर्शा रहा है कि उसको हानि हो रही है। और अगर संख्या प्लस में आती है तो हमारी क्या दर्शाएगी, वो उसको लाभ हो रहा है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। ध्यान रखना, मैंने बताया था कई सारे टाइप मैंने रख दिए हैं इसमें, इन पे आधारित सवाल आ सकते हैं आपको, लेकिन इनसे बाहर नहीं मिलेंगे। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कह रहा है देखिए 20 कलमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जितने में 20 खरीदी थी उतने में उसने 15 बेच दी। इसको काट सकता हूँ मैं, 5 15 5 चौक 20, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, मतलब ये सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ गया 3, ये 4 इसके नीचे आ गया। इसका मतलब 3 रुपये में खरीदी थी और 4 रुपये में उसने बेच दी, तो उसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब इस लाभ को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1 का लाभ हो रहा है मुझे कितने पे हो रहा है, 3 पे और इंटू के 100। इसमें काटा पीटी नहीं होगी, इसमें केवल इतना हो सकता है 33 सही 1/3%। जब मैं इसका भाग दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा। तो इसका कितने का लाभ हो रहा है, 33 सही 1/3% का उसको लाभ हो रहा है। अगला सवाल ध्यान से देखना अच्छी तरह, इन पर आधारित ही सवाल आपको मिलेंगे। रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 0 से 0 कट गया, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस 5/4। अब देखिए, अब यहाँ पे उसको घाटा हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का है 5 का, सेलिंग प्राइस कितने का 4 का, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। उसको हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की हानि हो रही है। अब इस हानि को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, 5 पे हो रही है, और इंटू के 100। 20% की उसको हानि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि इन पर आधारित आपको सवाल मिलेंगे, और अगर आपके पास मैथ हो तो इन पर आधारित सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहें। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। देखिए 10 रुपये में उसने कितने खरीदे, 15, और 15 रुपये में उसने 10 बेच दिए। यही कह रहा है वो, 10 में उसने 15 खरीदे और 15 रुपये में 10 बेच दिए। बहुत ही ईजी सवाल है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए रुपए का, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 10 का 10 में करिए 100 हो जाएगा, और इसमें करिए 15 15 225। देख लीजिए कितने का लाभ हो रहा है उसको, कितने का हो रहा है, 125 का हो रहा है। 125 का ये जो लाभ है मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूंगा। 125 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। ये वाला कॉस्ट प्राइस है हमारा, कट गया, 125% का उसको लाभ हो रहा है। सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।